नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। बहुत सारी कमाल की टेक न्यूज लेके आया हूं। मतलब आजकल टेक न्यूज इतनी गर्म हो रही है ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कल की टेक न्यूज पर इतने सारे आपने लाइक्स दिए, इतना खुशी हुआ ना मेरे को देख के। आज भी वैसे ही कर दीजिए। और पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने सिग्नल ऐप इंस्टॉल किया, क्योंकि व्हाट्सएप प्राइवेसी वाला इशू चल रहा है, तो ऐसे पूछ लिया। 80% लोगों ने कहा नहीं किया। जी हाँ, और उसी के नीचे एक लड़के ने कमेंट कर ये बताया कि आप भी तो हमारे डेटा कलेक्ट कर रहे हो इन पोल से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लो छोड़ो। 4 बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिक्योर मैसेजिंग एप्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो व्हाट्सएप जैसे ही है। अगर आपको व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज करने थे दूसरे मैसेजिंग ऐप, उस वीडियो को जरूर से देखना। लाइक करिए, बहुत सारे लाइक्स चाहिए मुझे, बहुत सारे। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप से। 3 बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और जो सबसे पहली खबर है इसमें हमारे लिए एक सीख है। तुर्किश गवर्नमेंट ने आपको पता है क्या किया है, व्हाट्सएप का ये जो न्यू प्राइवेसी लॉ आया है ना, वहां की जो कंपटीशन बोर्ड है उन्होंने इसको स्टे कर दिया है। उन्होंने बताया कि हम उसको भी निगरानी में रखेंगे, हमें ठीक लगता है तो ही हम उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो आपको वापस लेना पड़ेगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादा दिमाग घूम गया ना, हम उसको बैन भी कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन इनके नए प्राइवेसी लॉ आ रहे हैं। वैसे तो यूरोप में तो लागू वैसे भी नहीं हो रहा है पूरे, क्योंकि वहां पर तो अलाउड ही नहीं है ये चीज। उसके अलावा पूरे दुनिया में यहाँ ये न्यू प्राइवेसी लॉ आ रहा है, और पहले तुर्की ने इस तरीके का कदम उठाया है। हमारे लिए सीख ये कि हमारी गवर्नमेंट को इन मामलों में ना इंटरफियर करना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ दोस्तों क्या होगा आपको पता है, पिछले साल याद है आपको, फरवरी या मार्च के आसपास व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक गूगल सर्च में आ जाती थी। फिर जो भी उस पर क्लिक करता था तो सारे ग्रुप के लोगों की इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी। कल की बात है, कल दोबारा ऐसा हुआ और 1500 से ज्यादा ग्रुप्स जो है वो गूगल सर्च में मौजूद थे। लोग सर्च कर रहे हैं, वो इनवाइट लिंक भी देख सक रहे हैं, उस पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे लोगों की डिटेल्स भी सामने आ गई थी, और ये दोबारा हुआ। ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, और अभी भी इस पर व्हाट्सएप ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और तीसरी तरफ फाइनली व्हाट्सएप ने सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करके, आप देखेंगे ये वाला फोटो शेयर किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई देखिए सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है। और इसके बारे में मैंने आपको वैसे कल भी बता दिया था। तो फिर भी हम उनकी न्यू प्राइवेसी लॉ से अग्री नहीं करते, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और इन सारे लफड़ों के बारे में वैसे आपको कुछ टिप्पणियां करनी है, आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वैसे क्वालकॉम ने दोस्तों जो फोल्डेबल स्मार्टफोन से उनके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला जो सपना था ना, वो पूरा कर दिया ऐसा लग रहा है। क्योंकि हाल ही में दोस्तों उन्होंने अपने लेटेस्ट 3D सोनिक सेंसर जनरेशन 2, एकदम अल्ट्रा थिन 0.2 mm वाला ये सेंसर है, मैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूं, उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। ये 77% ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, 1.5 गुना ज्यादा बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कर सकता है, और 50% ज्यादा फास्ट है प्रीवियस जनरेशन से। और ये पतले से पतले ग्लास के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अब इससे ये फायदा होगा कि जो फ्यूचर में फोल्डेबल फोन्स आएंगे उनके अंदर भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है इस टेक्नोलॉजी द्वारा। कमाल कर दिया क्वालकॉम ने। उम्मीद करते हैं, आई थिंक सो, सैमसंग Z Fold 3 जो होगा उसमें हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। इंडिया में वैसे आज ना गेमर्स नाराज हो गए। हाँ देखिए, वो पबजी वाली खबर नहीं है, वो तो महीनों से हम नाराज है। स्पेशली आज आपको पता है क्यों नाराज हुए? PlayStation 5 का ना प्री ऑर्डर था आज इंडिया के अंदर, और कुछ सेकंड्स में ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ। कितने लोग तो ऐसे बोले कि भाई मैं जैसे ही 12 बजे एग्जैक्ट बैठा भी था, क्लिक किया, आउट ऑफ स्टॉक। जी हाँ, तो काफी सारे लोग नाराज हो गए जिनको PlayStation 5 परचेस करना था। हालांकि 2 फरवरी से ये इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, अभी तो सिर्फ प्री ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा सीन यहाँ पर हुआ। वैसे मैं बड़ा बेसब्रा हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए, और इसी से रिगार्डिंग हम एक अपना न्यूज चैनल भी सोच रहे खोलने की। वो अनाउंसमेंट जब होगा उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इंडिया में दोस्तों आपको बताया Xiaomi का Mi 10i जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, 5 जनवरी को आया था उनका मस्त एकदम 5G फोन। और उसके बाद जब वो सेल पर गया था 7 या 8 जनवरी को, याद नहीं मुझे, पहले सेल में आपको पता है कितना उन्होंने कमाया, मतलब कितने वर्थ ऑफ रुपीस फोन्स को बेचा है उन्होंने? 200 करोड़ से ज्यादा। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने Mi 10i के फोन्स को सोल्ड किए। बहुत बड़ी बात है, शुरुआत में बहुत बड़ी बात है ये चीज अभी यहां पर आई है। मतलब बहुत सारे लोग इस फोन को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों Redmi Book Pro, जी हाँ Redmi Book आया था ना, Redmi Book Pro आ रहा है। ये इंटेल के 11th जनरेशन टाइगर लेक H35 प्रोसेसर के साथ में आएगा, ऐसा इसका पोस्टर बाहर निकल कर आ गया। और ये इंडिया में नहीं, फिलहाल के लिए चाइना में होगा, शायद उसके बाद में इंडिया में मिल सकता है। अभी तक इंडिया में Redmi Book नहीं आया पहला वाला, तो दूसरा वाला मुझे लगता नहीं कितना जल्दी आएगा। वैसे देखते हैं दोस्तों, आने दीजिए, पता तो चल रहा है कि पोको Redmi के दोनों के लैपटॉप आ रहे हैं।
ज्यादा बोल दिया, जब आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। iQOO 7 जी हाँ फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। FHD प्लस की आपको एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल रही है। स्नैपड्रैगन 888 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, 4000 mAh की बैटरी और 120 वोल्ट चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि 15 मिनट में करके फुल चार्ज हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों 8128 और 12256 दो वेरिएंट से 43,000 से स्टार्ट होती है। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से शायद अगर ये इंडिया में आएगा तो 45,000 के आसपास आपको ये मिल सकता है। अभी iQOO 3 के बाद 7 लाएंगे या बीच वाला आएगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, लेकिन iQOO कमेंट में ऐसे ही करके आप उसके बारे में बता सकते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मीडियाटेक अपना एक नया चिपसेट अनाउंस कर रहा है 20 जनवरी को डायमंड सिटी सीरीज में, तो उसकी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया कि ये होगा डायमंड सिटी 1200। जी हाँ, 1000 वाले है ना, आई थिंक उसका ये सक्सेसर होगा और उसमें थोड़े और भी ज्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या आपको बताया, ऑफिशियली वीवो पर रियलमी वालों ने कंफर्म कर दिया कि हमारा एक नया फोन आएगा जिसमें ये वाला चिपसेट होगा, डायमंड सिटी 1200 वाला। जी हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं और मुझे देखना है कि वो कौन सा रियलमी का फोन है जो इस नए चिपसेट के साथ में आएगा। ये तो 20 तारीख के अब बाद ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ TU राइनलैंड पर रियलमी बियर्ड ट्रिमर नियो ये लिस्ट हो गया है। जी हाँ, आपको याद है हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि ट्रिमर भी लॉन्च करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है ये वही है। तो रियलमी का ट्रिमर भी बहुत ही जल्दी आ रहा है, लेकिन पहले वो X7 सीरीज को लेके आओ, ऑफिशियल डेट बताओ। हम बड़े परेशान हो इस माधव शेठ जी से, लेके आओ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगले साल जो आईफोन्स आएंगे, आईफोन 13, उसमें बहुत सारे रूमर्स आए कि भाई ये होगा वो होगा। वो तो आईफोन 12 के लिए भी बहुत आए थे, लेकिन बात क्या आ गई, पैसे चाहिए। खैर, आईफोन जो 13 आएंगे इनमें जो एप्पल A15 चिप होगी, जो A14 अभी आईफोन 12 सीरीज में लगी हुई है, वो भी 5nm पर ही बेस्ड होगी। जो आईफोन 12 में A14 है वो भी 5nm पर है, लेकिन आईफोन 13 में जो A15 होगी ये 5nm पर होगी, लेकिन थोड़ा एडवांस वाला होगा 5nm प्लस। जी हाँ, मतलब 3nm नहीं होगा, ये 5nm वाला होगा, थोड़ा उससे एडवांस होगा। ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बाहर आई है। बाकी तो देखो दोस्तों, खबरें तो बाहर निकलती रहती है। बस मेन चीज क्या है कि अगर आपको इंटरेस्ट इन फोन्स को परचेस करना है तो किडनी डेवलप करिए, खाइए पिए, मजबूत रहिए, जो आजकल मैं कर रहा हूं। एक छोटा सा आपको ट्रेलर दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। ये LG का नया रोलेबल फोन है, एक कॉन्सेप्ट फोन है जो उन्होंने शोकेस कर दिया है CES के अंदर। जी हाँ, ये वैसे अभी फिलहाल के लिए कुछ नया नहीं लग रहा क्योंकि ओप्पो ने ऑलरेडी पिछले साल कर दिया था, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि अब बहुत सारे फोन्स आएंगे रोलेबल वाले जो हमें 2021 में मिल सकते हैं। आपको पता है वैसे CES में इतने सारे प्रोडक्ट्स आए अलते भलते कि मैं आपसे क्या बताऊं। सैमसंग ने 110 इंच का अपने माइक्रो LED टीवी को लॉन्च किया है, TCL ने ये किया, सोनी ने किया, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। ये CES ना एक अलग ही लेवल का होता है जिसमें बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपको CES पे कुछ वीडियो चाहिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो पर, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। क्या बोला दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऐसा थिएटर है, मूवी देखते देखते अगर आपको सुसु करना है या पॉटी आई है, तो अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिक्चर आपकी नहीं छूटेगी। बाथरूम के अंदर जब जाएंगे तो नीचे भी जमीन पर उन्होंने टीवी लगाया है और वही मूवी कंटिन्यू होगी जो आप देख रहे थे वहां पर। प्रेशर पर ध्यान देके मूव। आज के वीडियो में खत्म होते करता आपको आज के वीडियो पसंद आएगी, पसंद लाइक करना, नीचे वाला बटन जरूर से रखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।